आज है धरा का अन्नप्राशन। आज मेरी बेटी 6 महीने 4 दिन की हो गई है। संडे को सब फ्री रहते हैं, किसी के पास कोई रश नहीं होता कि आज ये जल्दी करना है, वो जल्दी करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ नहीं। तो आज ही का दिन डिसाइड किया हम लोगों ने कि आज संडे को अन्नप्राशन रखेंगे, क्योंकि जिस दिन वो 6 महीने की हुई थी हम लोग उसको फ्लू का वैक्सीनेशन के लिए लेके गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि 1-2 दिन अभी मत खिलाना, क्योंकि पता नहीं वैक्सीनेशन का क्या असर हो। ऐसा वीकडेज में हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो हम लोगों के पास यही संडे ही बच रहा था। तो सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं और हस्बैंड आ गए थे किचन। आज बना था डोसा और हस्बैंड को बनाना था आलू का मसाला और मेरे को बनाना था चटनी। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी प्रिपेयर करी। जिस दिन हमारे यहाँ डोसा बनता है सबके सारे काम फिक्स होते हैं। मैं चटनी बनाती हूँ, हस्बैंड आलू का मसाला बनाते हैं और पापा बनाते हैं डोसा। डोसा बनाने में पापा की एक्सपर्टीज़ है। उनसे अच्छा डोसा हमारे घर में कोई नहीं बना सकता, इवन मैं नहीं बना सकती। एक बार पापा के सामने मैंने होशियारी मार दी थी कि मैं बनाती हूँ, और वो बना था एकदम चीला रोटी जैसा। चीला रोटी भी उससे अच्छा बनता है। और भाई उसको किसी ने नहीं खाया था, मेरे को ही खाना पड़ा था। और पापा जितना अच्छा डोसा तो सच में मैं कभी नहीं बना पाऊँगी। जब तक हमारे किचन के काम हुए तब तक धरा की मौसी यानी मेरी बहन आ चुकी थी अपना मुंह उठाकर। आज मेरे को सारे काम इसी से ही करवाने थे, इसीलिए इसको बुला लिया था मैंने कि मेरे काम आधे हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर सब बैठे, चाय वाय पिए, गप्पे शप्पे मारे, सब अपना अपना काम निपटाया। उसके बाद पापा आ गए थे किचन में अपना कार्यभार संभालने के लिए, और वो बनाते जा रहे थे डोसा और सब खाते जा रहे थे। भाई मेरा तो मन ही नहीं भरता इनको एक दो खाकर। मैं तब भी ब्रेक लेके आई कि मेरे को शूट करना था। पापा एकदम ट्रायंगल में बनाते हैं। क्रिस्पीएस्ट एंड टेस्टी डोसा इन द वर्ल्ड। उसके बाद मैं चली गई थी धरा के साथ सोने के लिए, क्योंकि मैं बैठती हूँ तभी तक वो सो पाती है। तब तक डेकोरेशन का काम करी थी मेरी सिस्टर और हस्बैंड। इन लोगों ने तो गुब्बारे उब्बारे फुला के रखे थे सब। धरा के उठने के बाद मैं पहुंची तो सिर्फ गुब्बारे ही फुलाए थे और कोई काम नहीं हुआ था। फिर मेरे जाने के बाद हुआ। बोलते हैं कि तुम इंस्ट्रक्शन दोगी तभी तो हम करेंगे। फिर तो मैं सबसे पहले धरा को उनके दादा दादा को देख के आई कि कम से कम वो खेलते रहे। मेरे आने के बाद काम शुरू हुआ। हस्बैंड बोलते हैं कि अगर मैं कुछ और कर देता तो तुम भड़क जाती, इसीलिए मैं रुका हुआ था कि तुम सारी चीज़ अपने आंखों के सामने देख लो। ये बात भी सही है, मेरे को सही लगी। मेरे को तो मैं जो करती हूँ वही सही लगता है, इसीलिए बेचारे वो वेट कर रहे थे मेरा। फिर मैंने यहाँ का सारा काम ख़त्म किया, उसके पास गई मैं धारा के पास। उसके बाद मैंने उसको नहला धुला के अच्छे से रेडी किया, सारे उसके नए कपड़े पहनाए। आज उसको मैं पायल पहना रही थी। पायल के साथ तो वो पहले खेल रही थी, पहनाने तो वो दे ही नहीं रही थी। बहुत मेहनत करना पड़ता है कुछ चीज़ को इसको पहनाने के लिए। और ये जब चूड़ियाँ जब मैं इसको पहनाने लगी तो इसको हाथ में पकड़ लिया उसने। फिर मैं उसको ऊपर लेके आई। डॉक्टर ने कहा था कि कोई फैंसी चीज़ मत खिलाना, जो हम घर में खाते हैं वही खिलाना। और तो और ना शक्कर दे सकते हैं ना नमक दे सकते हैं। तो इसका जो खीर बनाया था मैंने, इसके फार्मूला मिल्क से बनाया था, वो भी इतना टफ़ है। मेरे को लगा था कि बेचारी खा पाएगी कि नहीं खा पाएगी, पर वो तो खाने लगी। अच्छी बात ये है कि बच्चों को टेस्ट से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जब तक हम लोग उसको नमक या शक्कर खिलाए ना तब तक। इसीलिए आज जो खिला रहे थे वो बहुत ईज़िली खा ले रही थी वो। इवन एन्जॉय भी कर रही थी, नहीं खिलाने से रोने लग रही थी। थैंक गॉड जिस हिसाब से ये आज ये खीर खाई है ना, मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ भी बना के दूँ ये खा लेगी ऐसा। लेकिन मेरे को आज लग रहा है ये मेरे को कल ही पता चलेगा कि ये क्या खाती है नहीं खाती है। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।